भारत की राजनीति में खूब हंगामा हो रहा है। इस साल दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र किया और उसके 100 साल की यात्रा को देश के लिए समर्पित बताया। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद आज इतिहास को भी ब्लैक और व्हाइट में देखने की जरूरत है। पहली बड़ी बात वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी पहले नेता नहीं है जिन्होंने संघ की तारीफ की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कई बार संघ को सराहा था और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी साल 2018 में नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में खुद शामिल हुए थे। इसके अलावा साल 1934 में महात्मा गांधी भी महाराष्ट्र के वर्धा में संघ के एक शिविर में पहुंचे थे और यहां उन्होंने संघ के अनुशासन, संगठन की ताकत और काम करने के तरीके की तारीफ की थी। 16 सितंबर 1947 को भी गांधी जी ने दिल्ली में संघ की एक बैठक को संबोधित किया था और 28 सितंबर 1947 के हरिजन अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गांधी जी ने कहा था कि उन्हें संघ के शिविर में यह बात सबसे ज्यादा पसंद आई कि वहां भेदभाव नहीं था और संघ के स्वयं सेवकों ने साधारण जीवन शैली को अपनाया था। हालांकि बाद में संघ पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने के लिए 1948 में प्रतिबंध लगाया गया था और ऐसा आरोप लगा था कि संघ गांधी जी की हत्या में शामिल था। हालांकि संघ पर यह आरोप कभी साबित नहीं हुआ। आरएसएस का गठन साल 1925 में दशहरे के मौके पर हुआ था और संघ को लेकर इस देश में कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इसी संघ ने युद्ध और आपदाओं में भारत के लिए काफी कुछ किया है। 1947 के विभाजन, 1965, 71, 99 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, 2001 के गुजरात भूकंप, 2004 की सुनामी और 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में संघ ने पीड़ित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने का दावा किया। साल 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब संघ के मुताबिक उसके स्वयं सेवकों ने दिल्ली में ट्रैफिक कंट्रोल, पानी और बिजली की सप्लाई, सेना के लिए स्टाफ सपोर्ट जैसी जिम्मेदारियां संभाली थी और 1971 के युद्ध में भी संघ के मुताबिक उसने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से तो संघ की कभी तारीफ नहीं की, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है कि निजी तौर पर उन्होंने कई बार संघ को सराहा था। मैं आज ऐसी ही एक किताब के कुछ अंश लाई हूं। किताब का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। लेखिका है नीरजा चौधरी। इसमें इंदिरा गांधी के करीबी अनिल बाली के हवाले से यह लिखा गया है। अनिल बाली, जिसका जिक्र इस किताब में है, हाईलाइटेड पोर्शन है, हम आपको दिखा रहे हैं उनका नाम। ये उनके एक एड माने जाते थे, करीबी माने जाते थे और इसी में आगे लिखा है इंदिरा गांधी के करीबी अनिल बाली के हवाले से यह लिखा गया है कि इंदिरा गांधी ने संघ के काम की प्रशंसा की थी। मैं आपको अब पढ़कर बताती हूं कि इसमें क्या लिखा है शब्दशः। द आरएसएस हेल्प्ड इंदिरा गांधी कम टू पावर इन 1980, मेंटेन्ड अनिल बाली। यानी 1980 में इंदिरा गांधी को वापस सत्ता में आने में संघ ने मदद की थी। ये अनिल बाली के हवाले से इस किताब में नीरजा चौधरी ने लिखा है और वो ये कहती हैं
कि अनिल बाली एक क्लोज एड थे और करीबी थे इंदिरा गांधी के, बट शी नेवर एक्नॉलेज्ड इट पब्लिकली। ये भी अनिल बाली कहते हैं कि उनकी मदद के बारे में उन्होंने कहा है कि संघ ने मदद की थी वापसी में, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर आरएसएस की प्रशंसा नहीं की थी। वो कहते हैं आगे अनिल बाली, इस किताब में जो नीरजा चौधरी ने लिखा है, उनको कोट किया है अनिल बाली को, शी यूज्ड टू एडमायर प्राइवेटली। वो उनकी प्रशंसा प्राइवेट में करती थी, सार्वजनिक रूप से नहीं करती थी, निजी रूप से प्रशंसा करती थी कि अगर मुझे संघ का सपोर्ट, दैट हैड इट नॉट बीन फॉर द सपोर्ट बाय आरएसएस, संघ का सहयोग नहीं मिला होता तो वो 353 सीट नहीं जीत पाती। ये उन्होंने अनिल बाली, उनके क्लोज एड को इस किताब में कोट किया है। और इसी के साथ वो लिखती हैं, वन मोर, अगर संघ ने सपोर्ट नहीं किया होता तो 1971 में जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटें नहीं आती। संघ की सपोर्ट की वजह से उन्हें 353 सीटें आई थी जब वो चुनाव लड़ी। यह भी दावा होता है कि आरएसएस ने 1962 के भारत चीन युद्ध में भी अपनी तरफ से सहयोग दिया था, जिसके बाद संघ को 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला था और बाद में संघ ने इसमें हिस्सा भी लिया था। लेकिन कई रिपोर्ट्स में इस दावे को गलत बताया जाता है। जिन 5 राज्यों में संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं और काडर है, उनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे, कर्नाटक 5वें स्थान पर है। हिंदी भाषी राज्यों में संघ की इतनी मजबूत पकड़ है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का इन राज्यों में प्रदर्शन पहले से खराब रहा, तब यही कहा गया कि संघ और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और चुनावों के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि शुरुआत में बीजेपी को संघ की जरूरत होती थी, लेकिन अब बीजेपी बड़ी हो गई है और वो अपने आप खुद को चलाती है। इस बयान के बाद कई कयास लगाए गए कि संघ के सरकार से रिश्ते खराब हो गए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने इन कयासों को पर पूर्ण विराम लगा दिया।